हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का हिंदी का कृतिका का चैप्टर 2, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें का VBI MCQ का सेट 1। इससे पहले मैंने इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में क्षितिज का, इंग्लिश का, साइंस का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। आप कोई भी बोर्ड से हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आपका बुक NCERT है और आपका हिंदी का नाम कृतिका है और उसमें आपका चैप्टर जो है मेरे संग की औरतें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये SA1 जो होगा उसमें भी ये आएगा। इवन आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम जो होगा, उसमें भी ये जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि ये पहला सेट है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है कि इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है मंजुल भगत, मधुला गर्ग, या महादेवी वर्मा, या रेणु। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसका कौन था? तो मृदुला गर्ग। दो नंबर में पूछा गया लेखिका का घर का नाम क्या था। उमा, रमा, रेणु, या मंजुला भगत। तो 2 का हो जाएगा ए नंबर। इनका घर का नाम था उमा। इसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में आपसे पूछा गया है, लेखिका की छोटी बहन का क्या नाम था। गौरी, चित्रा, गौरी और चित्रा दोनों, या रेणु। तो 3 का हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि एक बहन का नाम था गौरी और दूसरी बहन का नाम था चित्रा। चौथा नंबर दिया गया है, लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था। पर्दानशी थी, अनपढ़ थी, पारंपरिक एवं देशभक्त थी, या इसमें से सभी। तो 4 का हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये गुण भी था, ये भी गुण था और ये भी गुण था। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। ये कथन किसका है। ये 5 का, लेखिका की दादी का, लेखिका की नानी का। देखिए ऑप्शन यहीं पर में आ गया, लेखिका की दादी का है, इसलिए आगे का ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखेंगे, इसमें से कोई नहीं। हाँ, आगे का ऑप्शन है लेखिका के पिताजी का, या इसमें से कोई नहीं। तो पहला हो जाएगा। 6 नंबर आपसे पूछा गया है, फजल का क्या अर्थ होता है। अनुग्रह करना, दया करना, अनुग्रह और दया दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 6 का हो जाएगा सी नंबर, अनुग्रह और दया दोनों। 7 नंबर में पूछा लेखिका की सबसे छोटी बहन का क्या नाम था। मंजुल, रेणु, चित्रा, या अचला। तो 7 का हो जाएगा डी नंबर। इनकी सबसे छोटी बहन का नाम था अचला। इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में आपसे पूछा गया है, लेखिका की माँ कैसे व्यक्ति को सही रास्ते पर लेके आई। एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, एक शराबी को, एक चोर को, या इसमें से कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा सी नंबर, एक चोर को। 9 नंबर में पूछा गया, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रही। औरंगाबाद में, आरा में, छपरा में, या डालमिया नगर में। तो 9 का हो जाएगा डी नंबर। वह कहाँ चली गई थी। तो डालमिया नगर में गई थी। इसके बाद आते हैं 10 नंबर में, जहाँ आपसे पूछा गया, लेखिका की नानी अपनी पुत्री की शादी किससे करना चाहिए, किससे करनी चाहिए। सरकारी नौकरी वाले से, स्वतंत्रता सेनानी से, किसान से, या बिजनेसमैन से। तो 10 का क्या हो जाएगा बी नंबर, एक स्वतंत्रता सेनानी से। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया है, अपरिग्रह शब्द का क्या अर्थ है। संग्रह ना करना, किसी से कुछ ना ग्रहण करना, ग्रह से बाहर, या ए और बी दोनों। तो 11 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, ए और बी ये जो दोनों हैं, ये दोनों को दोनों आपका ऑप्शन सही है। 12 नंबर पूछा, लेखिका कितनी बहनें थी। 1 थी, 4 थी, 6 थी, या इसमें से कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा बी नंबर। इनकी 4 बहनें थी। इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में, जहाँ आपसे पूछा गया, लेखिका की नानी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी किसे दी। प्यारेलाल शर्मा को, लेखिका के नाना को, लेखिका के मामा को, या इसमें से कोई नहीं। तो 13 का हो जाएगा ए नंबर, प्यारेलाल शर्मा को। 14 नंबर में दिया है, लेखिका के पिता को किस परीक्षा में बैठने के लिए रोक दिया गया था। IPS, IAS, या ICS, या इसमें से कोई नहीं। तो 14 का हो जाएगा सी नंबर, ICS का एग्ज़ाम में इनको रोक दिया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद 15 नंबर में आपसे पूछा गया है, लेखिका का भाई का क्या नाम था। मोहन, अंकित, सुमित, या राजीव। तो 15 का हो जाएगा डी नंबर। 16 नंबर में पूछा है, लेखिका की बहन अचला किस भाषा में लिखती थी। हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, या कन्नड़ में। तो 16 का हो जाएगा बी नंबर। वो किस में लिखती थी। तो वो अंग्रेजी में लिखती थी। 17 नंबर में आपसे पूछा गया है, मुँहजोर का क्या अर्थ है। कम बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, बिल्कुल ना बोलने वाला। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हमारा हो जाएगा बी नंबर, बहुत बोलने वाली। इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर में है, हाँ इसमें से कोई नहीं। ठीक, इसके बाद ये डी नंबर ऑप्शन हो गया। 18 नंबर में आपसे पूछा गया है, फरमा बदार शब्द का क्या अर्थ है। आज्ञाकारी, ईमानदारी, बेईमान, या एहसान फरामोशी। तो 18 का हो जाएगा ए नंबर, आज्ञाकारी। 19 का है, पहरेदार ने चोर को कहाँ देख लिया था। घर के बाहर, घर के अंदर, कुएं पर, या सड़क पर। तो 19 का हो जाएगा सी नंबर, कुएं पर। इसके बाद हम लोग आते हैं
20 नंबर में आपसे पूछा गया किस बीमारी के कारण लेखिका आज़ादी का जश्न देखने के लिए नहीं जा पाई? टाइफाइड के कारण, मलेरिया के कारण, डेंगू के कारण या हैजा के कारण? तो 20 का हो जाएगा यही नंबर, टाइफाइड की वजह से वो क्या थी, नहीं जा पाई थी। इसके बाद 21 नंबर में आपसे पूछा है आज़ादी के समय लेखिका की उम्र लगभग कितनी थी? 5 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल? तो 21 का हो जाएगा डी नंबर, इसकी उम्र कितनी थी? तो 9 साल। 22 नंबर है नहीं चाहिए मैं तो रोज़ नहाती हूँ, इत्र भेंट करने का ये कथन किसने कहा था? मृदुला गर्ग ने, चित्रा ने, रेणु ने या मंजुल भगत ने? तो 22 का हो जाएगा सी नंबर, ये रेणु ने कहा था। इसके बाद हम लोग आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में पूछा गया है लेखिका की नानी की कितनी बेटियां थी? 2 थी, 5 थी, 6 थी या 1 थी? तो 23 का हो जाएगा डी नंबर, एक ही बेटी थी। 24 नंबर है किसके समझाने पर एक चोर का हृदय परिवर्तन हो गया? नानी के, माँ के, दादी के या पिताजी के? तो 24 का हो जाएगा बी नंबर, माँ के समझाने पर हो गया था। इसके बाद आते हैं 25 नंबर में, जहाँ पे आपसे पूछा गया है दिल्ली में 9 इंच बारिश होने पर एवं घर वालों के मना करने पर किसने विद्यालय जाना नहीं छोड़ा? रेणु ने, अचला ने, चित्रा ने या मंजुला ने? तो 25 का हो जाएगा ए नंबर, रेणु ने। 26 में मेरे संग की औरतें पाठ किस विधा में लिखी गई है? कहानी है, संस्मरणात्मक शैली है, निबंध है या नाटक है? तो 26 का हो जाएगा बी नंबर, ये क्या है? संस्मरणात्मक शैली है, जिसमें आप पुरानी बातों को याद करते हैं। 27 नंबर में है लेखिका की नानी अपने अंतिम समय में किससे बुलाया? प्यारेलाल शर्मा को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को या अपने पति को? तो 27 का हो जाएगा ये नंबर, प्यारेलाल शर्मा को। 28 है इस पाठ में किसने बच्चों के लिए स्कूल खोला था? मंजुला भगत, लेखिका, राजीव या अचला? तो 28 का हो जाएगा बी नंबर, लेखिका ने। 29 नंबर में आपसे पूछा गया है लेखिका के नाना क्या पढ़ने के लिए विलायत गए थे? एमए, बीए, बैरिस्टरी या इसमें से कोई नहीं? तो 29 का हो जाएगा सी नंबर, बैरिस्ट्री। 30 नंबर बोला गया है लेखिका के नाना पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? विलायत, अमेरिका, चीन या जापान? तो 30 में आपका हो जाएगा ए नंबर, विलायत गए थे। ठीक है, तो पहला सेट में हम लोग 30 ही क्वेश्चन रखते हैं। ये था इसका सेट 1। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।